नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। खबर देश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ग्राम बस्ती की, जहां पर अंकुश पुत्र राजेंद्र की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी देहात सागर जैन ने दी मीडिया को जानकारी। सहारनपुर पुलिस लाइन के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी द्वारा व उनकी अन्य टीम द्वारा सभी प्रधान व पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधियों की ली गई बैठक का विषय समस्या सूचना समाधान। इसी विषय पर गंभीरता से बातचीत की गई। और आपको बता दें, पुलिस चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहन हेलमेट न होने की वजह से लापरवाही के चलते काटे गए चालान। नहीं रुक रहा है चोरों को लेकर भ्रमिक खबरें फैलाने वाला मामला। कुछ लोग सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं चोरों को लेकर भ्रमिक खबरें। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपनी टीम द्वारा जनसंपर्क कर समझाने का किया प्रयास। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिया तो डायल 100 या नज़दीकी पुलिस थाने को सूचना दें। कृपया कानून को हाथ में न लें। यदि कोई व्यक्ति भ्रमिक खबरें फैलाता हुआ या चलाता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। और खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। के आसपास थाना पीपरों को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम बरसी के जंगल के पास में एक व्यक्ति अंकुश पुत्र राजेंद्र, उसकी किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचता है तथा इसमें शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसमें क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें 3 टीम्स का गठन किया जा रहा है और शीघ्र ही जो घटना करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नंबर हमारा आ जाएगा, हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। कोई भी परेशानी समस्या है वो सब आप बताएं। समस्या सूचना और सुझाव, समस्या सूचना सुझाव, 3 सा 3 S, समस्या सूचना सुझाव आप उस पर भेज सकते हो। और उस सब इंस्पेक्टर के पास में मान लीजिए 10 कांस्टेबल हैं तो हर गांव मोहल्ले पे 1 कांस्टेबल आपका हो गया। यदि मान लीजिए 5 कांस्टेबल है तो 2-2 गांव मोहल्ले दे दिए 1 कांस्टेबल को। तो वो लिस्ट आपके पास में मैं वचन देता हूँ कल सुबह आपके पास में पूरे व्हाट्सएप पे और सारे शुक्रिया धन्यवाद। आज हो सकता है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं निकले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अब 10 बात कॉल कर लेते हैं लेकिन नंबर पूछते नहीं है। एक इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और आपने बहुत अच्छी पहल करी, इसके लिए आप बताइए पात्र हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि उधर पे जो 4-5 नंबर इसीलिए लिखवाए गए हैं। देखो, मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बात गलत है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कानून में हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि कोई चीज़ अफवाह तब की जब सबूत नहीं होते, है ना। और तो तरीका नहीं बताने का कोई अफवाह क्या है। अफवाह यदि सबूत है तो सबूत है और सबूत नहीं है नियम को लाना है। हमें रात हम कुछ मौके पर पहुंचे हैं जिनमें आपने भी जिक्र किया है, अच्छे परिणाम मिले। 5-6 लोग हमने 100 को भी जानकारी दी थी, वो मौके पर पहुंचे। 100 ने टॉर्च मारकर देखा है। सर, रात 3 बार उन मोहल्लों के ऊपर हमला हुआ है जिसमें 4 से 5 लोग थे, एक अच्छा बलियान वाले, वो हथियारों से लैस हैं। नहीं, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं उसमें तो टॉप ऑफिसर जुड़े हुए हैं, तो वो तो है ही आपके पास में। तो आपको कम्युनिकेशन के लिए पूरा प्लान दिया हुआ है, तो आप उसका यूज करें। सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक मिनट, कहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव बेहड़ा है जी सर, मैं तहरीर लेके भी नहीं दूंगा जो मैंने आप लेके ना देखिए जो खबर ऑफिस में सर ज्यादा वो नाम है आपके ऑफिस में, मुझे पुलिस वाले नहीं घुसने देते। डीएम साहब कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे लोग मिलते भी हैं। आप अपनी एप्लीकेशन लेके कल आ जाइए, ठीक है। उसकी जांच करेंगे, अगर आपके खेत से खनन हुआ है तो कार्रवाई होगी उसमें, बैठ जाइए। आपको दूसरी बात जो जल्दी में मिशन की आप लोगों ने कही लगा दो, नहीं आपको सूचना देनी है। यदि आपको दिख रहा है आप बिल्कुल 112 नंबर पर कॉल करिए। फिर बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है सर, इमीडिएटली कॉल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बहुत महिला इकट्ठी होगी लेकिन ये पता नहीं क्या हमारे घर कोई बात नहीं। देखो, इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। जगह जगह से पकड़े जा रहे हैं तो निकल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं छोटे वाले, वो जो खिलौने वाले हैं वो आ रहे हैं। किसी ने कबूतर में लाइट बांध के भेज दी है, किसी ने जो है वो ड्रोन उड़ा दिया है। तो उसमें हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन जो कंपनियां हैं उनसे पता कर रहे हैं कि सहारनपुर में किसके शादी में ड्रोन। जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्रास रूट पे हैं, स्पेशली प्रधान
पूर्व प्रधान और जो पार्षद हैं उन सभी को आज पुलिस लाइन में बुलाया गया था। भारी संख्या में सभी लोग आए। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मुद्दे थे उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। एक लाइन में ये बात बताई गई कि यदि किसी भी प्रकार की अफवाह आपको लगती है तो आप इमीडिएटली उसको 112 नंबर पर बताइए, जिससे कि हमारी गाड़ियों को हमने ब्रीफ किया हुआ है कि वो इमीडिएटली पहुंचेंगी। चौकी इंचार्ज थानेदार सीओस को भी ब्रीफ किया गया है कि इमीडिएटली वो मौके पर पहुंचेंगे और कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून हाथ में ना ले और इमीडिएटली किसी प्रकार की कोई सूचना हो, चाहे वो ड्रोन दिखने की सूचना हो। हालांकि कल मैंने यूपी 112 के इवेंट देखे थे, केवल गंगोह से 2 जगह से सूचना उसमें आई थी और मौके पर गाड़ी 7-8 मिनट में वहां पहुंची थी और वहां पर तफ्तीश की गई थी। दूसरा, और उस तरह की कोई बात नहीं हमको मिली वहां पर मौके पे, बट एट द सेम टाइम जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उसको गांव में बोला गया है, उसको सभी को अलर्ट करें। तो ग्राम सुरक्षा समिति है उसका फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो अध्यापक होते हैं, जो हमारे प्रशासन के कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस का बीट कांस्टेबल होता है, जो जनपद है उसमें बीट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो ये इन सभी लोगों को ग्राम सुरक्षा समिति में शामिल किया गया है और ग्राम सुरक्षा समिति का काम ये है कि गांव के अंदर में सुरक्षा जो है उसमें पुलिस के साथ मिलकर काम करे, इमीडिएटली जो है वो कॉल करे और कानून कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इस चीज के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें ऑलरेडी बेहट में जो अफवाह फैलाई थी और लोगों ने इसको कानून में हाथ में लेने की कोशिश की थी, उसमें इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। कल रामपुर मनिहारन में भी इस तरह का जो एक फॉल्स अलार्म था कि गांव में कोई व्यक्ति जा रहा था और उस व्यक्ति को लोगों ने संदिग्ध समझा और उसको पकड़ने की कोशिश की। उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ना मारपीट की गई, ना उसमें किसी प्रकार की कोई हताहत हुई और इमीडिएटली उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और बाद में पता चला कि वो आम के बगीचे का चौकीदार था। तो मेरा यही कहना है, कुल मिलाकर उसमें मुकदमा भी लिखा जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि यदि किसी प्रकार का आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है, आप इमीडिएटली 112 नंबर पर कॉल करिए, 100 नंबर पर कॉल करिए, पुलिस टीम इमीडिएटली पहुंचेगी। जो थानेदार हैं, चौकी इंचार्ज हैं, सभी को रात में जो है गश्त करने के लिए बताया गया। सभी लोग रात में गश्त कर रहे हैं, हम सभी लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, पुलिस के द्वारा की जाएगी, ये है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं या जो कई बार देखा जा रहा है कि खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर रहे हैं या जो अन्य चीजें हैं, उसमें हम जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, खासतौर से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि इसमें सहारनपुर में किस किस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की चीजें ली गई हैं और उनसे भी संपर्क करके काम किया जा रहा है। जो ड्रोन चलाने वाली कंपनियां हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि जब भी वो ड्रोन का यूज कर रहे हैं तो वो संबंधित थाने से परमिशन लेकर ही उसका उपयोग करेंगे। जो शादी ब्याह और इन सब में जो ड्रोन चलाते हैं वो भी हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में उसमें ड्रोन की कमेटी होती है, जो हमारे जनपद में भी है, उनके भी डेटाबेस लिया जा रहा है और उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि जब भी वो इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें जो थाना है, संबंधित थाना है, चौकी, उसको जरूर लूप में रखेंगे, उसको जरूर बताएंगे कि इस तरह की वो कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले और आम जनता, जो हमारे प्रधान जितने भी हैं, पूर्व प्रधान हैं और जितने पार्षद हैं, उन सभी का आज एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है जिसमें सभी लोगों से जो उनकी समस्या सूचना सुझाव है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू अफवाह या जो अन्य चीजें हैं, उसमें जो उनकी समस्या सूचना सुझाव है उसके लिए भी वो हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। जो हम शीर्ष अधिकारी उसमें जुड़े रहेंगे और जो गांव की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो टीमें हैं वो डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि लेखपाल और जो बीट कांस्टेबल है, जो हल्का इंचार्ज है, तहसीलदार है, उनकी पूरी टीम्स बनाई गई हैं। जगह जगह पूरे जनपदों में उनके सबके नंबर्स लिखे गए हैं और अब सोशल मीडिया पे भी जो है वो हमारी जो टीम है उनके नंबर्स हम डालेंगे गांववार और मोहल्लेवार, जिससे कि लोग उनसे सीधे सीधे संपर्क कर सके और अपनी समस्या का निस्तारण कर सके। दिनांक 29 जुलाई 2025 को थाना ननौता को सूचना मिलती है रात्रि में कि एक व्यक्ति जो कि औलरा के रहने वाले हैं और वो ग्राम ठस्का के आसपास घूम रहे थे, उनके साथ ग्राम ठस्का के 3 व्यक्ति जिनका नाम सौरभ, निखिल और अनिल है, उन्होंने उनको चोर समझ के उनके साथ हाथापाई की है, जिससे उनका हल्की फुल्की उन्हें चोट आई है। पुलिस द्वारा तत्परता से मौके पर जाकर जो पीड़ित हैं उनका मेडिकल कराया गया तथा इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो 3 व्यक्ति जो हाथापाई करने वाले व्यक्ति थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी से ये अपील भी की जाती है कि जो कोई भी अफवाह होती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि ये चोर है, तो उसे तत्परता से पुलिस को सूचना दीजिए। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। जब भी कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना
मिलती है तो तत्काल 112 डायल करें और पुलिस को सूचना दें। कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें, यही सभी से अपील है। वो बेटे पैर मार रही हो तो राइफल किधर हो? तुम्हारे तो निकल मेरे भैया आज कूद कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाए, पैकेट तोड़ रहे सब तोड़ रहे, नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई सभी। सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मेरे भैया को हमने बहुत समझा काम तो करता भैया हमारा सारा माल कर ले गए तो करते हम सारे कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सब कुछ उठ के पूरी दुकानें तोड़ दी। जो माल था वो खराब हो गया हमारा। अच्छा, चेतन से बात हुई आपकी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वहाँ से आके डिप्रेशन में इतना था, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने समझाया उससे, बहुत समझाया किसी से कुछ कहा नहीं, सुनी रहा। किस नाम से दुकान है आपकी बताइए? हुकुम सिंह एंड सन्स, उमेश एंड ब्रदर, दो नाम से है। किस टाइम क्या किया इन्होंने? किस टाइम की घटना थी? क्या किया इन्होंने? ये 11:30 बजे के आसपास की। तो तब सब लोग सब सो रहे थे, हुए थे। ये अपने वहाँ पर छत पे था, एकदम पता है बाइक रोकती रह गई इनकी। वहाँ यहाँ से एकदम से बोले हम तो बर्बाद हो। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, साई ले गए, मना कर दिया। मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो मंडी प्रशासन को मानते थे। उन्होंने तोड़ी ना दुकानें, उन्होंने उनसे कहा एकदम आप हम उससे कह रहे कि भाई साहब 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का समय दो। उसने समय नहीं दिया, हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। कह रहे तुम कौन डंडे लेके चल रहे, मारने के लिए चल रहे, हमें मारने के लिए चल रहे। और फिर क्या तोड़ दी, सब तोड़ दी, बुलडोजर ला तोड़ दी, सब तोड़ दी। सारा इतना सा भी समय नहीं दिया, सब तोड़े आ रहे, सब तोड़ दिया। सब जितना सामान था हमारा सेफ थे, सारा नाश हुआ। फल मंडी का सेफ का हमारा सेफ नाश हुआ। हमारा बात रखा हुआ था, हमारा बात सेफ। अच्छा, सामान रखा हुआ था। हाँ, सामान क्रेटे भी तोड़ दी, फल हमारे सेफ पे डब्बे लगे हुए थे, सब दवा सब बेकार। जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो सब मंडी प्रशासन को मानते हैं, सचिव को मानते हैं, एक कल एसडीएम सिटी था उसे मानते हैं, जो वो रुकने का नाम हम हाथ पर जोड़ा हमसे कह रहा है, लेकिन वो किसी को और उनसे कह रहा है तो फौरन पकड़ के उसके उनके साथ सिपाही थे, सिपाही से हमें पिटवाने के लिए तैयार हो रहे थे एकदम से सिपाही को एडीएम सिटी थे। भैया चूड़ी लगाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, या पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ, यहाँ पहले आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है।